हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि लैंगिक प्रजनन के बारे में हम बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो चलो सीधे स्टार्ट करते हैं टॉपिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल गैमेट फॉर्मेशन को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और प्रीवियस जो आपके टॉपिक हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं वो मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ, वो आपको रिवाइज करने हैं। मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे पढ़ा है, बात हो रही है यहाँ पे फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में। चलो, पार्ट्स ऑफ पेस्टिल हमने कर लिया है। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। ओव्यूल जो होता है वो किस में होता है, यहाँ पे ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो ओव्यूल में ध्यान रखना, न्यू सेलेस को ध्यान रखना। अभी तक जो चीजें हमने पढ़ ली हैं ये मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम हम कहते हैं। उसके पार्ट जिसमें हमने यहाँ पे फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट्स, माइक्रोपाइल, चलाजा एंड न्यू सेलेस के बारे में बात की है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेगास्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ लिया है। और मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा, देखो हमने ये पढ़ा कि जो न्यू सेलेस है यहाँ पे हमने ये पढ़ा है। अच्छा ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम, क्या मैं इस डायग्राम को, चलो बना लेते हैं कॉपी। ठीक है, अब ये आपने कहा फ्यूनिकल है, ये प्लेसेंटा है, ये तो हमें पता है। मैं ये वाला जो नीचे वाला एरिया है ये हटा दूं। ठीक है, ये है, और ये हमने बोला है न्यू सेलेस है। ठीक है, अब न्यू सेलेस में कोई जो एक सेल है, न्यू सेलेस क्योंकि सेल है और प्लॉइडी गैस में डिप्लॉइड है। न्यू सेलेस में एक सेल होती है जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर की बात हो रही है, यानी कि मैं बार बार बोल रही हूँ, मेगा का मतलब होता है फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर एक सेल थी जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। अब इसको भी हम शॉर्ट में एमएमसी कह सकते हैं, एमएमसी, जो कि 2n है, यानी कि डिप्लॉइड है। अब यहाँ पर सेम वही चीज आपको बताएगी कि मेगास्पोर में क्या हुआ, यहाँ पे मियोसिस हुई। तो मियोसिस फर्स्ट जब होती है तो यहाँ पे क्या बनते हैं, 2 स्पोर बनते हैं जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। जब यहाँ पे मियोसिस सेकंड होगा तो यहाँ पे 4 स्पोर बन जाते हैं। ये मियोसिस सेकंड है, ये 4 स्पोर बन जाते हैं और ये आपके बन गए हैं मेगास्पोर्स। ठीक है, मेगास्पोर्स। तो मेगास्पोर बन गए हैं और ये कैसे होंगे, यहाँ पे नेचर में हैप्लॉइड होंगे नेचर में। तो हमने जब मेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात की थी तो वहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बने थे। चारों माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पर हमने प्रीवियस सेक्शन में बात की, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 मेगास्पोर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ एक ही मेगास्पोर यहाँ पे क्या रहता है, फंक्शनल रहता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये बात हमने कर ली है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात कर ली है।
चलो अब क्योंकि हम पहले थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में समझ रहे हैं प्रोसेस को। तो गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया है, कंप्लीट है यहाँ तक। अब आगे आ जाओ कि आगे क्या होता है। इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट। अब क्या होता है, अधिकांश पुष्पीय पौधों में 3 गुरु बीजाणु पतित हो जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। एंड ओनली 1 मेगास्पोर डेवलप इनटू अ फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसेक, और एक ही जो मेगास्पोर है वो मादा गैमेटोफाइट यानी कि भ्रूण थैली में विकसित होता है। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, गैमेटोफाइट का मतलब बोला यह है, देखो गैमेटोफाइट का मतलब क्या है। मैंने बोला एक सेल है, एक सेल है और ये है 2n। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जो डिप्लॉइड सेल है इसमें मियोसिस होती है, ठीक है, और जब मियोसिस होती है तो इसमें स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो n होते हैं और n का मतलब होता है हैप्लॉइड। स्पोर्स जो होते हैं वो n होते हैं और n का मतलब होता है हैप्लॉइड। अब बोलेंगे, आप बोलेंगे कि हमने कई बार ये चीजें तो पढ़ ली हैं, पढ़ ली हैं। ये सेल जो है, ये सेल जो डिप्लॉइड सेल है, ध्यान रखो डिप्लॉइड जिसको द्विगुणित कहते हैं, डिप्लॉइड को द्विगुणित और हैप्लॉइड को अगुणित कहते हैं। तो ये जो डिप्लॉइड सेल है इससे स्पोर बन रहे हैं। तो क्या मैं इस सेल को स्पोरोफाइट कह सकती हूँ? स्पोरोफाइट, क्या मैं इसको स्पोरोफाइट कह सकती हूँ? स्पोरोफाइट यानी कि वो सेल जिससे स्पोर का फॉर्मेशन होगा, जिससे स्पोर बनेगा। अब क्या होता है, ये जो स्पोर है इसमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस होती है, और हमने बोला इससे गैमीट बनते हैं और गैमीट भी नेचर में हैप्लॉइड होते हैं। अब ये सेल जिससे गैमीट बनती है, क्या मैं इसको गैमेटोफाइट बोल सकती हूँ? गैमेटोफाइट, और यह है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्यों बोल रहे हैं? गैमेटोफाइट का मतलब होता है वो सेल जिससे गैमीट बनेगा। स्पोरोफाइट का मतलब है वो सेल जिससे स्पोर बनेगा। ध्यान से देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, स्पोरोफाइट का मतलब वो डिप्लॉइड सेल जिससे स्पोर बनते हैं या बीजाणु बनते हैं, और गैमेटोफाइट वो सेल होती हैं, वो हैप्लॉइड सेल होती है, वो अगुणित कोशिका होती है जिससे कि क्या बनते हैं, गैमीट या युग्मक बनते हैं। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट समझ में आया। अब मैं इसको इरेज करके आगे आपको दिखाती हूँ जो हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि हम क्यों ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लाइन में आपके पास क्या आया है, जब हमें बोला कि 4 जो मेगास्पोर है उनमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। तो 1 मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। 1 मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। सिर्फ एक ही वो मेगास्पोर होगा जो क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट होगा। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब है कि वो सिर्फ एक ही मेगास्पोर होगा जिससे कि गैमीट यहाँ पर बनेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एम्ब्रियो सेक यहाँ पे कह रहे हैं। तो हमने बोला कि सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट होगा जिससे कि गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूँ तो स्पोरोफाइट क्या है, फीमेल गैमीट फॉर्मेशन में जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट कौन सी सेल है, तो मेगास्पोर मदर सेल क्या है यहाँ पे, स्पोरोफाइट है। ठीक है, और जो स्पोर यहाँ पर बने हैं, कौन से स्पोर, मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या है यहाँ पे, फीमेल गैमेटोफाइट होगा, ये वाला मेगास्पोर। अगर यही चीज मैं वापस से जाऊं और मेल गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम की बात करूं, तो आप यहाँ पे बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पर स्पोरोफाइट जो सेल है वो कौन सी है और गैमेटोफाइट सेल कौन सी है, जल्दी से बताओ, जल्दी से, क्विकली। देखो, अगर यहाँ पर हमने बोला कि सबसे पहले स्पोरोफाइट कौन सी सेल होगी, स्पोरोफाइट वो सेल जिससे स्पोर बन रहे होंगे, तो स्पोरोफाइट कौन सी आपकी, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। गैमेटोफाइट कौन सी सेल होगी, जिससे गैमीट बन रहे होंगे, यानी कि माइक्रोस्पोर जो है यहाँ पे वो गैमेटोफाइट होंगे। तो इजी है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आज हमें कंप्लीट करना है मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि हमने यहाँ पे फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को आज कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बोला द न्यू
Nucleus of a functional megaspore divides mitotically to form a two nuclei which move to opposite poles to form a two nucleate embryo set. ठीक है, अब क्या होगा, वो जो एक मेगास्पोर बचा है, तीन तो यहाँ पे समाप्त हो गए थे, नष्ट हो गए थे, एक जो मेगास्पोर बना था उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, एक न्यूक्लियाई से दो न्यूक्लियाई बनेंगे और दोनों अपोजिट पोल में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे सेट हो जाते हैं या अपोजिट पोल में यहाँ पे मूव कर जाते हैं. टू मोर सब्सिक्वेंटल माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट इनटू 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, और दो फिर से दो माइटोटिक यहाँ पे जो डिवीजन है वो होते. तो आपने कहा जो यहाँ पे फंक्शनल गुरु बीजाणु है, यानी कि वो एक मेगास्पोर जो फंक्शनल है, यहाँ पे इसका केंद्रक समसूत्री रूप से विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है जो कि विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हुए दो केंद्रीय भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं, और दो और अनुक्रमिक माइटोटिक विभाजन का परिणाम 8 न्यूक्लिएट भ्रूण थैली में होता है. अब ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है. तो हमारे पास पेज बस इसमें है, तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए. अब ध्यान से देखो, मैं एक एक करके समझा रही हूँ कि क्या हो रहा है. डायग्राम मैं बना रही हूँ अभी तक, ठीक है. थ्योरी आपने पढ़ ली है तो आप थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे लगा लेंगे. तो ये हमारे पास क्या आया है, ओव्यूल आया है. ओव्यूल का डायग्राम सुंदर नहीं होता है. चल, ये न्यू सेलस बन गया, ठीक है. क्या बन गया, ये न्यू सेलस हो गया है. बाकी इसकी जो कवरिंग्स है, इंटेगुमेंट, हाइलम, प्लेसेंटा और फ्यूनिकल्स, ये मैं नहीं दिखा रही हूँ. जस्ट मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर क्या है, ये न्यू सेलस है जिसमें सेल्स हैं सारी सेल्स क्या है, 2n है. तो यहाँ पर एक सेल है और इसका नाम है मेगास्पोर. मदर सेल, ये 2n है, ठीक है. 2n है, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे मियोसिस, मियोसिस विजिबल है, मियोसिस. विजिबल है, यस विजिबल. इसमें मियोसिस होती है. कौन सी मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट होती है. एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या बनते हैं, दो स्पोर बनते हैं. देन यहाँ पर होती है क्या, मियोसिस सेकेंड, और एज अ रिजल्ट हमने कहा यहाँ पे क्या बनते हैं, 4 स्पोर बन जाते हैं, 4 मेगा स्पोर बन गए हैं. आफ्टर 4 मेगा स्पोर हमने बोला 3 यहाँ पे क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं. सिर्फ एक ही जो मेगा स्पोर है वो यहाँ पे फंक्शनल बचा है. तो इस सेल से यहाँ पे ये जो सेल थी इससे 4 माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर बने हैं. मेगा स्पोर ध्यान रखना, मेगा स्पोर बने हैं और एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल होगा. अब क्या हुआ आगे, तो आगे क्या हुआ इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी एक और इमेज, ठीक है. चलो, अब हमने बोला ये जो मेगा स्पोर था, कौन सा मेगा स्पोर, ये जो मेगा स्पोर था इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है. माइटोटिक डिवीजन इसमें होता है, और इसमें जो डिवीजन होता है इसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं. तो हमें फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि
तो हमने बोला कि ये जो यहाँ पे सेल थी इसमें दो न्यूक्लियस बनते हैं और दोनों जो न्यूक्लियस है वो अपोजिट पोल में, यानी कि एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो दो न्यूक्लियस यहाँ पे आ गए हैं। यही तो हमने पढ़ा था, देखो यही तो हमने यहाँ पे पढ़ा था इसमें। तो न्यूक्लियस द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस जो है डिवाइड्स माइटोटिकली, उसमें डिवीजन होता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है ये, ठीक है, टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल्स टू फॉर्म अ टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ है, पहले ये न्यूक्लियस की बात कर रहा है, यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है बल्कि सेल डिवीजन हुआ है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस पढ़ा है, कैरियोकाइनेसिस इज the division of nucleus and cytokinesis is the division of cytoplasm, ये हमने पढ़ा है। तो हमने कहा कि क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस हुई है और दो न्यूक्लियस यहाँ पे बने हैं, टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक, ध्यान दो एम्ब्रियोसैक में दो न्यूक्लियस यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पे कि जो एम्ब्रियोसैक में क्या बन गया है, यहाँ पे जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश का मतलब कि जहाँ पे भ्रूण बनेगा, जहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, वहां पे क्या आ गए हैं, दो न्यूक्लियाई आ गए हैं, दो न्यूक्लियाई आ गए हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, टू मोर सब्सिक्वेंटल माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट इनटू 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। अब यहाँ पे आओ, वापस से आओ फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो कौन सा हुआ, फर्स्ट हुआ, ठीक है। ऐसे ही दो और डिवीजन होंगे, तो दो और डिवीजन होंगे तो क्या होगा, देखो एक से बने हैं दो, ये तो हुआ फर्स्ट, फिर दो से बनेंगे कितने, चार, ये हुआ सेकंड, सेकंड, और ये हुआ थर्ड। पहले माइटोटिक डिवीजन में हमने बोला दो न्यूक्लियस बने हैं, दूसरे माइटोटिक डिवीजन में हमने बोला चार न्यूक्लियस बनेंगे, एंड तीसरे माइटोटिक डिवीजन में हमने बोला कितने बनेंगे, यहाँ पे 8 न्यूक्लियस बनेंगे। बस वही हमें करना है, कर ले। ये मैं अगर इरेज करूं तो जो इमेज हमारे पास आती है वो कैसी आती है, कुछ ऐसी आती है, देखो ये है, ये बाहर क्या है, न्यू सेल है ऐसे, ठीक है। और हमने क्या बोला, देखो हमने ये बोला वो जो सेल थी उसमें, वो जो सेल थी उसमें दो न्यूक्लियस आ गए थे, जब दो न्यूक्लियस आए तो उसमें डिवीजन हुआ, जब इसने डिवाइड किया तो दो सेल और बनाए, इसने डिवाइड किया तो दो सेल और बनाए, ठीक है, चार सेल बन गए, चार सेल में डिवीजन हो तो 8 सेल बन गए। ये 8 सेल, वैसे तो हम दिखा सकते हैं कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 8, फिर हमें यहाँ पे एक और इमेज बनानी पड़ेगी, कुछ नहीं है, बस हमें यही तो दिखाने कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस थे, फिर यहाँ पर हम 4 न्यूक्लियस दिखाएंगे, देन हम यहाँ पे 8 न्यूक्लियस दिखाएंगे। मैं डायरेक्टली दिखा दूं, यहाँ पे जो माइटोटिक डिवीजन हुआ है फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड को मिला करके हमने बोला क्या हुआ है, कुछ ऐसी इमेज हमारे पास आती है, देखो कुछ ऐसी इमेज आती है, कैसी, 3 सेल जो है, और नहीं न्यूक्लियस अभी सेल नहीं बनी है, तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, देखो कितने न्यूक्लियस है यहाँ पे, गिनो, 3, 3 6 2 8, 8 न्यूक्लियस यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। एक सेल में यहाँ पे 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक यहाँ पे बन गया है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सेल बन गई है, अभी तो हमें एक ही सेल दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। अब इन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या बनने लगती है, मेम्ब्रेन बनने लगती है, और अब ये सेपरेट सेल में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट सेल में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। स्पेशल सेल यानी कि जब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो जब इनमें मेम्ब्रेन बनने लगेगी तो ये एक अलग सेल बन गई है,
ये अलग सेल बन गई है, ये अलग सेल बन गई है, ये भी अलग सेल बन गई, देन ये भी और ये भी। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें अब देखने को मिल रहा है। वापस से देखो क्या हुआ है। एक मेगास्पोर मदर सेल है जिसमें मियोसिस फर्स्ट हुई है तो 2 मेगास्पोर बने हैं, मियोसिस सेकंड हुई है तो 4 मेगास्पोर बने हैं, 4 मेगास्पोर में से 3 डिस्ट्रॉय हो गए हैं, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। और वो जो फंक्शनल मेगास्पोर है, अब उसमें क्या होता है, यहाँ पे उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन जब हुआ, उसके न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन हुआ तो उस सेल में, अच्छा ये सेल जो थी, सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस तो था, ये दिखाई दे रहा है छोटा सा डॉट इसके अंदर, ये जो छोटा सा डॉट है इसके अंदर, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक ही तो न्यूक्लियस था। जब माइटोटिक डिवीजन हुआ न्यूक्लियस में तो 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। जब सेकंड डिवीजन हुआ तो आपने कहा कि 2 से 4 बन गए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 बन गए हैं। जब तीसरा हुआ तो 4 से 8 बन गए हैं। और 8 कुछ ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में, ऐसे अरेंज हो जाते हैं। अब इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन बनती है और अब ये अलग सेल, एक सेपरेट सेल बन जाती है। तो कितनी सेल बनी है, 1 2 3, 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे और एक सेल बीच में बन जाती है। ठीक है, तो आपने बोला ये जो कंडीशन हमारे पास आई है, ये है एक न्यूक्लियस 7 सेल एम्ब्रियो सैक, यानी कि 8 न्यूक्लियस और 7 कोशिकाओं वाला एम्ब्रियो सैक ये बना है यहाँ पे। अब यही हमें पढ़ना है। यहाँ पर देखो, यही हमें पढ़ना है। आपने कहा 6 of the 8 nuclei surrounded by the cell wall and remaining 2 nuclei that are polar nuclei are situated below the egg apparatus। अभी इनके नाम एक एक करके पढ़ेंगे, नाम भी हैं इनके, सेल के अलग अलग नाम है, वो हम देखेंगे। आपने बोला 8 में से जो 8 केंद्रक यहाँ पर हैं, 8 न्यूक्लियस जो है, उनमें से 6 केंद्रक कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं। 6 तो जो है वो कोशिका भित्ति से घिर जाते हैं। ठीक है, और शेष जो 2 केंद्रक होते हैं जिनको हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, वो क्या कहाँ होते हैं, वो सेंटर में होते हैं। सेंट्रल न्यूक्लियाई भी इनको हम कहते हैं। सेंटर में 2 न्यूक्लियस मिले हैं हमें, वो वहां पे रह जाते हैं। देन 3 cells are grouped to micropylar end to constitute egg apparatus and 3 cells at a chalazal end form antipodal cells। At maturity, embryo sac is 8 nucleate, यानी कि 8 न्यूक्लियस है एंड 7 सेल्ड, यानी कि अब क्या होगा, 3 कोशिकाओं में जो 3 कोशिकाएं हैं वो माइक्रोपाइलर छोर पे समूहीकृत करके अंडा तंत्र बनाता है। यानी कि 3 कोशिकाओं का जो समूह है वो माइक्रोपाइलर एंड की ओर है, 3 कोशिकाओं का समूह चलाजल एंड की ओर है। तो आपने कहा 3 कोशिकाएं जो है वो चलाजल छोर पर एंटीपोडल कोशिकाएं बनाती है। परिपक्वता पर भ्रूण सैक जो है, एम्ब्रियो सैक जो है, उसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं। एक बार ये पढ़ो, फिर हम एक एक करके सेल के नाम लिखेंगे। चलो रीड कर लिया। अब देखो फाइनली यहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो ही गया है लगभग। अब देखो, अब इनके हमें नाम देखने हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो माइक्रोपाइलर एंड कौन सा था, जहां से ये ओपनिंग है इसको हम माइक्रोपाइलर एंड कह रहे थे, यस और नो। यहाँ पे देखो ये माइक्रोपाइलर एंड है, इस एंड में 3 कोशिकाएं बनती है। ये चलाजल एंड है, इसमें 3 कोशिकाएं बनती है। जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां ध्यान से देखो, ये जो 2 सेल हैं, कौन सी सेल, ये जो साइड वाली है, ये और ये जो साइड वाली हैं, इनको यहाँ पे कहा जाता है सिनर्जिड। सिनर्जिड सेल जो है इनको सिनर्जिड कहा जाता है। और एक आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जो मिड में जो सेल है, ये वाली सेल, ये वाली जो सेल है यही आपकी एग सेल कहलाती है। या इसी को हम फीमेल गैमेट कहेंगे। तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है, फीमेल गैमेट कहेंगे। मैं ये हटा दूं, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड एम्ब्रियो, ये नोट कर लेंगे अभी। इसके अलावा आपने कहा ये जो 2 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको पोलर
न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये सेंट्रल सेल है, ठीक है। इस सेल का नाम है सेंट्रल सेल, नोट कर लेना। और इनको कहेंगे यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई। ये जो सेल्स आपकी हैं, ये 3 सेल जो हैं, इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ये आपका क्या आता है यहाँ पे, मेच्योर एम्ब्रियो तक आता है, जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन हमें देखने को मिलती है। यही डायग्राम अगर मैं दिखाऊं आपके बुक में कैसे दिया गया है, तो कहाँ है डायग्राम, ये डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे बाहर की कवरिंग नहीं दिखाई गई है, इंटेगुमेंट नहीं दिखाई गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं दिखाए गए हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इंटेगुमेंट ना दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर इंटेगुमेंट ना दिखाऊं, या अगर यहाँ पे ना दिखाऊं इंटेगुमेंट, मैंने इंटेगुमेंट हटा दिया, कुछ न्यू सेल्स जो सेल्स है वो मैंने हटा दी है, और अगर मैं एक मेच्योर एम्ब्रियो सेल बनाऊं तो क्या मैं सिंपली इसको ऐसे बना सकती हूँ? क्या मैं सिंपली इसको ऐसे बना सकती हूँ? ये देखो, ये ऐसे, ये पोलर न्यूक्लियस, ये एंटीपोडल। तो क्या ये हमारा मेच्योर एम्ब्रियो सेल बन गया है? यही तो है, बस इसमें कवरिंग नहीं है, बस वही आपको डायग्राम वहाँ पे दिखाया गया है। तो देखो देखो, 1 मेगास्पोर से 2, 2 से 4, 4 से 8 यहाँ पर बन जाते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर आपको ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो ये आपको सिनर्जिड आ गई है, ये बीच में एक्सेल आ गई है, सेंट्रल सेल आ गया है जिसमें पोलर न्यूक्लियाई है, ये 3 एंटीपोडल सेल्स आ गई हैं, और ये आपको अरेंज करके फाइनली आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चलाजल एंड यहाँ पे आ गया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये माइक्रोपाइलर एंड था, यहाँ पे चलाजल था, इन्होंने चलाजल अब यहाँ पे दिखाया है और माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे दिखाया है, तो एक्सेल इधर होगी, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही क्या होगी, यहाँ पे एक्सेल पाई जाएगी। तो ये हो गया है गैमेट फॉर्मेशन कंप्लीट। अब हमारे पास आते हैं, देखो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है कंप्लीट, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया कंप्लीट। अब क्या होगा, अब क्योंकि ये मेच्योर हो गए हैं गैमेट, तो अब इनका यहाँ पे फ्यूजन कराया जाएगा, संलायन होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। उससे पहले हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट, यानी कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे होता है। तो आपने कहा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, यानी कि परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन आपने पहले भी पढ़ा है, जिसमें 2 टाइप पढ़े हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण। दोनों ही टाइप के जो पॉलिनेशन है वो हमने पढ़े हैं, डायग्राम भी बनाए हैं। आपके लिए होमवर्क यही कि स्वपरागण और परपरागण तक की चीजें आपको रिवाइज करके लेके आनी है, कि परागण क्या है, परागण के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम स्वपरागण पर परागण से आगे भी पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड चैज्मोगैमस फ्लावर हम पढ़ेंगे। देन हम जिटेनोगैमी पढ़ेंगे, जीनोगैमी पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या होती है जिटेनोगैमी, जीनोगैमी, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि पॉलिनेशन में कौन कौन से यहाँ पे हेल्प करवाते हैं। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि किस प्लांट में कौन सा पॉलिनेशन होता है, यानी कि विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें आप लोग करके लेकर के आएंगे। पॉलिनेशन जो अभी तक ये सारी चीजें देखो, ऑटोगैमी है, जीनोगैमी है, जिटेनोगैमी है, ये आपने नहीं पढ़ा है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन जो आपने पढ़ा है, जैसे कि स्वपरागण, परपरागण या परागण क्या होता है, ये आपने पढ़ा है, तो इसको घर पे आप रिवाइज करके लेके आएंगे। चलिए, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपको